जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बटुक भैरव की साधना और भगवान शिव की साधना बहुत त्वरित और शुभ फल देती है। भगवान शिव शंकर के अनेक रूप हैं, जिस रूप में भजिए वो प्रस्तुत हो जाते हैं। कंकर कंकर में शंकर है। इसलिए जब जीवन में भटकाव की स्थिति आ जाए, अशांति की स्थिति आ जाए, तब हमें सदा शिव शंभु को अवश्य जपना चाहिए। आपके जन्मांक में काल सर्प दोष हो, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तक्षक दोष हो, कर्कोटक दोष हो, वासुकी दोष हो, शंखपाल दोष हो, शंखचूड़ दोष हो, कोई सा भी दोष क्यों ना हो, काल सर्प को लेकर के, चंद्रमा को लेकर के, चंद्र ग्रहण का दोष हो, भगवान शिव शंकर की साधना देख लेना सद्य फलदायी होगी। तो आज हम इसी पर कुछ आपसे बात करने वाले हैं। साधना चंद्रमा को शुद्ध बनाती है, शशांक चंद्रमा को भी कहते हैं। तो चंद्रमा को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, चंद्रमा को एक तरह से बस ये मान लीजिएगा कि चंद्रमा को प्रसन्न करना मन को प्रसन्न करना है। चंद्रमा मनसो अजायत, शशांक। अब भगवान शिव जो हैं, आशुतोष जो हैं, वो चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करके रखते हैं। कहां? जटाओं में। और जटाएं कहां होती हैं साहब? ये समझ रहे हैं ना। मन हमारा विचलित होता है ना, कहते हैं दिमाग आज सही नहीं है, आज शांति नहीं मिल रही, आज तनाव है, कहते हैं ना हम लोग। तो भगवान शिव की जटाओं में शशांक जो है, चंद्रमा जो है, वो विराजमान है। मनोमस्तिष्क की शांति चाहते हो तो भगवान शिव की साधना करो। आज शांति नहीं है, सभी के मन में छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी हो बड़ी हो, कोई ना कोई चिंता काम कर रही है। चिंता चिता समान होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नींद गायब करती है, भूख गायब करती है, प्यास गायब करती है। आपके मन को कई बार ये इतना चिड़चिड़ा बना देती है कि लोग आपसे बात करने से डरते हैं, डिप्रेशन में ले जाती है। आपको कुछ सामाजिक रूप में भी तोड़ देती है कई बार, जब चंद्रमा आपकी बहुत वीक होते हैं। चिंतन इतना बढ़ जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरे साधकों, भगवान शिव की साधना वास्तव में हमारे चक्रों को भी भेदती है। जो साधक कुंडलिनी जागरण में माहिर होते हैं, वो वैसे अपने गुरु मंत्रों से भी अपनी कुंडली का जागरण करते हैं। गायत्री मंत्र से तो अनेकों ऋषियों ने, तपस्वियों ने अपनी कुंडली का जागरण किया है। भगवान आशुतोष, भगवान शिव की साधना से भी नाना भांति के ऐसे योग होते हैं। बनारस के घाट हो, द्वादश शिवलिंग हो, ज्योतिर्लिंग हो, उज्जैन के महाकालेश्वर हो, बात ही अलग है भगवान शिव की। इसलिए भगवान शिव के जितने भी सौम्य मंत्र हैं, चाहे आप हिरिम नमः शिवाय हिरिम पढ़ें, नमः शिवाय पढ़ें, चाहे आप मृत्युंजय मंत्र पढ़ें, ओम त्र्यंबकम पढ़ें, कोई भी मंत्र पढ़ें। अब देखो, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, राम रामाय नमः। सुनिए हमारी बात, राम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, दुर्गा देव्यै नमः। नमः बाद में सुन रहे हैं ना, नमः बाद में आ रहा है। नमः शिवाय, यहां नमः पहले हो रहा है। नमः शिवाय अलौकिक मंत्र है ये, अलौकिक मंत्र है ये। पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन अलौकिक मंत्र है ये।
रिद्धि सिद्धियों का खजाना है ये मंत्र। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, आप पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, आप केवल नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के शरणागत हो जाइए, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इतना सुंदर मंत्र है ये, इतना अलौकिक मंत्र है ये, रिद्धि सिद्धियों से भरपूर मंत्र है ये। हम क्या समझते हैं ये मंत्र तो आम है। अरे आम है इसलिए है कि इसको इतने लोग पढ़ते हैं। और एक विशेषता और, जिसने कोई गुरु ना धारण किए हों, गुरु ना बनाए हों, तो वो केवल भगवान शिव को अपना गुरु बना लें और उन्हें अपना गुरु बनाते हुए अपनी साधना को अच्छे से करें, जीवन में सब कुछ मिलेगा। हमने जैसे कहा, शांति की प्राप्ति होगी, डिप्रेशन दूर होगा, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की आपको कृपा प्राप्त होगी जिस वक्त आप नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। अब आपको जप कैसे करना चाहिए? मानसिक करें, उपांशु करें या वाचिक करें, बोल करके कर सकते हैं, होठ हिला करके हल्का सा गुंजन के साथ कर सकते हैं। मानसिक मन ही मन में करें, जिसमें ना होठ हिले ना आवाज आए, तो मानसिक भी कर सकते हैं। उपांशु भी कर सकते हैं, जिसमें होठ हिले, हल्का सा गुंजन हो सकता है। वाचिक बोल करके, जैसे मैं बोल रहा हूं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनका मन स्थिर ना हो पूजा में, वो उन्हें वाचिक करना चाहिए, बोल करके करना चाहिए। जब मन स्थिरता की तरफ जाने लगे, फिर उपांशु करना चाहिए, और जब मन बिल्कुल एकाग्र होने लगे तो फिर मानसिक जप करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं पहले मानसिक जप करिए, लेकिन मेरी अपना अनुभव है। मेरा अनुभव है कि मानसिक जप जब हम करते हैं ना मौन होकर के, तो दिमाग बहुत दौड़ता है। कई बार मन होठ बंद, आंखें बंद, विचार शून्य मन नहीं हो पाता। कभी हम कहीं की सैर कराते हैं, कभी किसी मित्र से मिलाते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी पका लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, और मंत्र तो पता ही नहीं बेचारा चला कहां गया। इसलिए मानसिक बाद में करिए, जब मन पकने लगे। जब मन पक जाए फिर तो बात ही क्या है। बोल के करेंगे, ध्यान करके करेंगे। और एक मेथड और है, किसी पेपर पे, गत्ता पे नमः शिवाय लाल चंदन से लिख लें, सामने आंखों के सामने लगा लें, 1 फीट की दूरी के आसपास दीप जला लें, और फिर करते रहिए, देखते रहिए। नमः शिवाय में भगवान शिव नजर आएंगे आपको। बहुत प्रयोग हैं। तो बस आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मन जब भटकाव की तरफ हो, अशांति महसूस हो रही हो, बड़ा अजीब अजीब सा दुनिया में नजर आ रहा हो, तो सुबह शाम ये तीनों संध्याओं में आप पंचाक्षरी मंत्र का अनुसरण करें। कार्य बिगड़ रहे हो, विफलता प्राप्त हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो मैं किस मंत्र को पढ़ूं, किधर जाऊं, कैसे करूं, तो नमः शिवाय या गायत्री मंत्र। भगवान शिव के सामने ही शिव गायत्री भी पढ़ सकते हैं। भगवान शिव के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम, हम ये पढ़ सकते हैं। बहुत ही गजब का साहित्य भगवान शिव के ऊपर हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। गजब के हमें भगवान शिव की बातें बताई हैं। अलौकिक दुनिया से भगवान शिव के मंत्र हमें जोड़ देते हैं। जब भी कोई बात आए कि व्यक्ति मरणासन में है, व्यक्ति को बहुत समस्या हो रही है, बीमार है, एकदम मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने की सक्षमता जिसमें हो, लेकिन
बात है ये। हम इतने बड़े ऋषि नहीं हैं। हमारा जपने का तरीका क्या है, हमारे अंदर कितनी भगवान के प्रति भावना है, जैसी भावना वैसा प्रसाद, वैसा लाभ। तो समझ में आ गया बहुत सारी बातें। ध्यान रखना, हमें बहुत से मंत्रों के प्रति डरा दिया जाता, आप ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे नहीं, डरिए मत। भोलेनाथ हैं, शंभू हैं, वो डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी उम्र का कोई भी जातक भगवान शिव की साधना कर सकता है, पंचाक्षरी मंत्र की साधना कर सकता है। कहना नहीं चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे आपको लोग डराएंगे ना, आपसे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भगवान शिव तो भूतों के नाथ हैं, आपके घर में भूत डोलने लगेगा। अरे क्या, हम कैसी बातें कर रहे हैं। भूत हो, प्रेत हो, वो सबको गले लगाते हैं। वो ऐसे प्रभु हैं, वो ऐसे हैं, है ना। ओम जय शिव ओमकारा, ओमकार स्वरूप हैं, वो ऐसे हैं। देखा नहीं शिव परिवार में कैसी हमें सुंदर उपमा मिलती है। वहीं चूहा है, वहीं शेर है, कोई किसी से लड़ता नहीं। वहीं व्याघ्र है, वहीं बैल है, कोई किसी से लड़ता नहीं। वहीं गरुड़ है, वहीं मयूर है, वहीं पे सर्प है, कोई किसी से लड़ता नहीं। इसे कहते हैं परिवार। जिस परिवार में तनाव ना हो, कलेश ना हो, मनमुटाव ना हो, उसे परिवार कहते हैं। नहीं तो परिवार में जुड़ाव क्या है। कहने को परिवार है, बात कोई किसी की मानता नहीं, अदब किसी का कोई करता नहीं। इसलिए शिव साधना से परिवार में भी प्यार बढ़ता है, अनेकता में एकता प्राप्त होती है। बस इससे ज्यादा क्या कहें। आप करिएगा, आनंद की अनुभूति आपको स्वयं होने लगेगी। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो रात्रि कालीन में, कई बार मध्य रात्रि में, कई बार तुरीय संध्या में, रात्रि में भगवान शिव की बड़ी विचित्र साधनाएं करते हैं। और आप उनका मुखमंडल देखिए साहब, उनकी आंखें देखिए साहब, मानो शिव मंत्र में उनकी आंखें भी डूबी हुई रहती है। तो भक्ति जो है ना, ये बड़े अनंत भाव से की जाती है। आप किसी भी स्वरूप की करें यूं तो, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में हमने देखा है, और जो शक्ति के पुजारी हों, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए जो हमसे दीक्षित भी हैं, उन्हें हम भगवान शिव का मंत्र भी प्रदान करते हैं और शक्ति का मंत्र भी प्रदान करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी ऐसे प्रयोग हैं कि आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो आप पहले बटुक भैरव जी को याद करें। बटुक भैरव कौन है? भगवान शिव का ही रूप है। हनुमान जी भी भगवान शिव का रूप है। इसलिए बड़े विराट सत्ता है ये। नमः शिवाय में बहुत कुछ छिपा पड़ा है। देखो साधको, मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, और आपका कर्तव्य है दिल से किसी बात को सुनना और समझना। लेकिन प्रैक्टिकली लाभ आपको जब भी मिलेगा जब सुनने के साथ साथ आप किसी चीज पर विचार करें और उसे करने का प्रयास करें। तो आप भगवान शिव की साधना करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।